बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एक नया चैप्टर आपके लिए शुरू कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स हैं, आज हम एक नया चैप्टर आपके लिए शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छा लगेगा। तो आज का टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट मीन्स a business is carried by a single or individual person। जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा बिजनेस किया जाता है तो वैसे बिजनेस को, वैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मीनिंग, अ सोल ट्रेडर इज ए पर्सन। सोल ट्रेडर क्या है? एक व्यक्ति है। हु कैरीज ऑन ए बिजनेस एक्सक्लूसिवली ऑन हिज ऑन अकाउंट। जो बिजनेस खुद के लिए करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस खुद के लिए करता है एंड एट हिज ऑन रिस्क, और अपने रिस्क के लिए करता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें कोई व्यक्ति बिजनेस खुद के लिए करता है और अपने रिस्क पर करता है, तो वैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन बाय एल.एच. हेने। एल.एच. हेने के अनुसार सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एल.एच. हेने का कहना है कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस के जितने भी फॉर्म है उसमें से ये एक है। एल.एच. हेने के अनुसार सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फॉर्म हैं उसमें से एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एट द हेड ऑफ विच स्टैंड एन इंडिविजुअल। और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा? किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये बिजनेस किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वन हु इज रेस्पॉन्सिबल, जो उस बिजनेस का पूरा रेस्पॉन्सिबल होता है, पूरा जिम्मेवार होता है, उत्तराधिकारी होता है। हु डायरेक्ट इट ऑपरेशन, और उसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसका डायरेक्शन उस व्यक्ति के द्वारा होता है। एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेल्योर, और अगर बिजनेस में किसी तरह की फेल्योर की बात होगी तो उसका जिम्मेवार भी वो खुद होगा। ये एल.एच. हेने के अनुसार डेफिनेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एल.एच. हेने के अनुसार सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक फॉर्म है। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका एक रूप है, एक प्रकार है। एट द हेड ऑफ विच स्टैंड एन इंडिविजुअल, जो
ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। एज वन हु इज रेस्पॉन्सिबल, जो उस बिजनेस का जिम्मेवार होता है। हु डायरेक्ट इट ऑपरेशन, उसमें जो भी काम होता है उसी व्यक्ति के द्वारा होता है। एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ द फेल्योर, और वो खुद अकेले अगर बिजनेस में फेलियर होता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होता है। नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के लक्षण क्या क्या हैं। देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 1, सिंगल ओनरशिप। Number 2, no separate entity. Number 3, capital. Number 4, formation. Number 5, risk bearing. Number 6, unlimited liability. Number 7, management and control. And last is continuity. So these are the features of sole proprietorship. Number 1, single ownership. सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला लक्षण है कि इसमें जो मालिक होता है वो सिंगल होता है, कोई एक व्यक्ति होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला फीचर है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक व्यक्ति ही उस बिजनेस का मालिक होता है। सिंगल ओनरशिप, एक व्यक्ति ही बिजनेस का मालिक होता है। अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ऑन बाय ऑन इंडिविजुअल। ये जो सोल ट्रेडरशिप है उसका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है। इट इज रन इंटायरली एट हिज रिस्क, और यह जो बिजनेस रन करता है उसका सारा रिस्क वो व्यक्ति ही कवर करता है। इट इज रन इंटायरली एट हिज रिस्क, और ये बिजनेस रन करता है उसी व्यक्ति के रिस्क पर। द सोल ट्रेडर प्रोवाइड बोथ कैपिटल एंड मैनेजमेंट टू द बिजनेस। वो एक अकेला व्यक्ति सोल ट्रेडरशिप में दोनों प्रोवाइड करता है, कैपिटल भी देता है और मैनेजमेंट भी, मतलब पैसा भी लगाता है और बिजनेस का देखरेख भी खुद करता है। ये पहला फीचर था सोल प्रोप्राइटरशिप का। सेकंड, नो सेपरेट एंटिटी। यहां पर जो बिजनेस का मालिक है और जो बिजनेस है वो दोनों का अलग कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। दैट मीन्स बिजनेस का मालिक और जो बिजनेस है यहाँ पर ये दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, कोई सेपरेट दायित्व नहीं है। जो भी है बिजनेस का जितना भी, ये सारा जिम्मेवारी बिजनेस के मालिक का है। द सोल ट्रेडर ऑन एवरीथिंग द बिजनेस ऑन एंड ही ओइज एवरीथिंग द बिजनेस ओइज। बिजनेस का जितना भी लायबिलिटी है वो सारा लायबिलिटी क्या है? बिजनेस के मालिक का है। यहाँ पर ये नहीं है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में कैपिटल लगा दिया गया, बिजनेस में जो कुछ हो रहा है वो अपना नहीं। जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटी है वो सारा लायबिलिटी किसका है? बिजनेस के मालिक का है। Thus, there is no difference between the sole trader and his business. इसलिए आप कह सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस है
और जो उसका मालिक है, इसमें किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों क्या है, एक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नो सेपरेट एंटिटी। दोनों का अलग अलग कोई स्वामित्व नहीं है, बल्कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर 3, कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का मालिक कोई एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति के द्वारा जो बिजनेस किया जाता है, जिसका रिस्क भी उसी व्यक्ति के ऊपर है, मैनेजमेंट भी वही है, कंट्रोलर भी वही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल एक ही व्यक्ति के द्वारा, जिसका बिजनेस है, जो बिजनेस करता है, अपने रिसोर्सेस से पैसा उसको देना है। अगर अपने पास नहीं है तो फ्रेंड से उधार लेना है, रिलेटिव से उधार लेना है। तो नंबर 3, कैपिटल। इन सोल ट्रेडरशिप द कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल की बात होती है, ये कौन प्रोवाइड करता है, जो उसका मालिक है, खुद वो व्यक्ति। ऑनर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज, अपने खुद के, उसको खुद उपाय करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज से। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो ऑनर है वो खुद अपने पर्सनल रिसोर्सेज से प्रोवाइड करता है। ही मे ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव। वो अपने दोस्तों से उधार ले सकता है, अपने सगे संबंधी से उधार ले सकता है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल लगाने के लिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो बिजनेस का मालिक है, वो अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से ले सकता है कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में। नंबर 4, फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फॉर्मेशन है वो बहुत इजी है, किसी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यवसायी अगर बिजनेस करना चाहता है खुद से, तो वो बिना किसी से पूछे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इट इज क्वाइट इजी टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। ये बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है। देयर इज नो स्पेशल लॉ दैट गवर्न। इसमें कोई स्पेशल नियम कानून नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप एन एंटरप्रेन्योर can start a sole trading firm without undergoing any legal formality। और कोई भी व्यवसायी जो व्यवसाय करना चाहता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। नंबर 5, रिस्क बियरिंग। दिस इज द 5th फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। The sole proprietor bear all the risk of the business। जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस के सारे रिस्क को अटेंड करता है। ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस, जो भी रिस्क होता है वो सारे रिस्क को बियर करता है। जो बिजनेस का मालिक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसका सारा रिस्क उस व्यक्ति पर जाता है और उसको ढोना पड़ता है। जी, जो भी किसी भी तरह का जो रिस्क है वो सारा रिस्क किसको कवर करना पड़ता है, बिजनेस के मालिक को। नंबर 6, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का मालिक होता है, क्योंकि एक व्यक्ति ही उस बिजनेस का मालिक होता है,
एक व्यक्ति के द्वारा किया गया बिजनेस ही सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। द लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर डेब्ट्स, द लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर द डेब्ट्स ऑफ बिजनेस इज अनलिमिटेड। बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। द क्रेडिटर हैव द राइट टू रिकवर देयर ड्यूज इवन फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे द डेब्ट। और जो क्रेडिटर होता है वो बिजनेस के मालिक के पर्सनल प्रॉपर्टी से जो डेब्ट है उसको रिकवर करता है अगर बिजनेस में सफिशिएंट एसेट नहीं है। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक फीचर है, एक लक्षण है, जिसमें आप यह जानते हैं कि यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर किसी तरह से बिजनेस के पास, जो बिजनेस का मालिक है सोल प्रोप्राइटरशिप में, एसेट नहीं है, तो जिससे वो कर्जा लिया है या जिससे वो उधार में गुड्स परचेज किया, जिसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, तो क्रेडिटर क्या करेगा, जो बिजनेस का मालिक है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से अपना जो कर्जा है उसको वसूल करेगा अगर सफिशिएंट एसेट नहीं है तो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नंबर 7, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जो व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है वो मैनेजमेंट भी है और कंट्रोलर भी है। सोल ट्रेडरशिप इज वन मैन शो। सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है, एक ही आदमी होता है, एक ही व्यक्ति होता है। द सोल ट्रेडर प्रोवाइड मैनेजमेंट टू द बिजनेस। मैनेजमेंट कौन प्रोवाइड करता है, खुद करता है। सोल ट्रेडरशिप में मैनेजमेंट वो खुद प्रोवाइड करता है। ही टेक्स ऑल द डिसीजन, प्रोक्यूरमेंट मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेस, एम्प्लॉय वर्कर एंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ द इंटायर। खुद डायरेक्टिंग भी है, खुद कंट्रोलर भी है, वर्कर का भी व्यवस्था करता है, डिसीजन भी खुद लेता है। आप ये कह सकते हो कि सोल ट्रेडरशिप में जो सोल ट्रेडर होता है वो बिजनेस का सर्वेसर्वा होता है। वो मैनेजमेंट भी है, कंट्रोलर भी है, खुद एम्प्लॉय का व्यवस्था करता है, मटेरियल का व्यवस्था करता है, डिसीजन भी खुद लेता है। फॉर्म के जो भी वो बिजनेस करता है उसके अंडर में जिस भी तरह का डिसीजन है वो खुद लेता है। किसी भी चीज़ को अगर फुलफिल करना है, जुगाड़ करना है, तो वो सारा काम वो खुद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो मैनेजमेंट भी है और कंट्रोलर भी है, डायरेक्टिंग भी है, सारा चीज वही है। एंड लास्ट नंबर 8, कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, एक प्रॉब्लम है कि अगर पार्टनर डेथ हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, जेल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का एक रूप है। जितने भी बिजनेस के प्रकार होते हैं उसमें से एक है सोल प्रोप्राइटरशिप और उसका मालिक एक ही व्यक्ति होता है। अगर वो व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, जेल हो जाए, मर जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सीज हो जाएगा।
द लाइफ ऑफ सोल ट्रेडरशिप फर्म डिपेंड अपॉन द हैपन इट्स प्रोप्राइटर और ओनर। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये टोटल बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है उसके मालिक पर। इन केस ऑफ डेथ, बैंकरप्टी और इनप्रिजमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, अगर सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, जेल हो जाता है, द फर्म विल सीज टू एग्जिस्ट, तो फर्म क्या हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।